शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अहंकार के बारे में। भाई, अहंकार हमारे जीवन को दुखी कर देता है। तो अहंकार जो है एक तरह का घमंड है। घमंड ही है, समझिए, यानी खुद को दूसरे से बलवान, बुद्धिमान या श्रेष्ठ समझना। तो अहंकार वास्तव में एक भ्रम होता है जो कभी न कभी टूट जाता है, और जब भ्रम टूटता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है। क्रोध की अधिकता से युक्त अहंकार तामस अहंकार कहलाता है। अभी एक चीज हम आपको और बता दें कि सामान्य तौर पर घमंड को अहंकार का प्राय माना जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। इनके अंतर को समझना आवश्यक है। अहंकार चेतना के वृत्त का नाम है, जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने होने का एहसास होता है। क्या होता है? अपने होने का एहसास होता है। क्रोध की अधिकता से युक्त अहंकार तामस अहंकार कहलाता है। ज्ञान पूर्णता है और हमें नेकतापूर्ण कार्यों की ओर ढकेलता है। रजोगुण और तमोगुण की अधिकता वाले दोनों प्रकार के घमंड दुखदायी होते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब मनुष्य 15 से 20 वर्ष तक रहता है तो उस समय उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। फिर सांसारिक होकर घर से बाहर निकलता है और लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है। किसी से दुश्मनी होती है या कटी भाव रखता है, तभी जीव दुखी हो जाता है। लेकिन मनुष्य चाहे तो एक क्षण में दुख से छुटकारा पा सकता है। यह खुद मनुष्य के वश में है। मतलब कि संसार या सांसारिक चीजों से मोह या अपनापन, आसक्ति भाव छूट जाए तो मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। मनुष्य के पास जो भी है उसी से संतुष्ट होकर जीवन जीना शुरू कर देंगे तो दुख होगा ही नहीं। मनुष्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है। मनुष्य को दुखी ना होने के लिए पहले तो अहंकार छोड़ना होगा, और छोड़ना बड़ा आसान है। घमंड की बेहोशी विवेक तथा रजोगुण की वासना में हिंसा शामिल होती है, और यह अहंकार का विकृत रूप है। स्वार्थी का आकार का घमंड से कोई संबंध नहीं है। साधारण मानव हमेशा इस घमंड के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। गुरु जो ज्ञान देते हैं उसका अनुसरण ही व्यक्ति करे तो इन सब से मुक्ति पाकर श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। अहंकार जिसके कारण हमें दुख होता है। हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है, और एक सीमा से आगे बढ़ने अच्छी से अच्छी चीज भी आपके लिए दुखदायी हो जाता है। उदाहरण के लिए दूध को अमृत माना जाता है, परंतु यदि आप उसका अनावश्यक से अधिक सेवन कर लें तो आपके लिए जहर का काम करेगी। उसी प्रकार अहंकार भी एक हद तक हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि स्वाभिमान अहंकार का ही एक रूप है, और स्वाभिमान हमें हमारी शक्तियों से रूबरू कराता है, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें अहंकार और स्वाभिमान के बीच का अंतर पता होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। अध्यात्मवाद के बताए मार्ग पर चलकर योग साधना द्वारा जन और आत्मज्ञान की अवस्था को पाकर आप इन सब से मुक्त हो सकते हो। एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता है, और वही सत्ता के अनंत महासमुद्र में उत्पन्न होने वाली एक लहर मात्र है। मतलब कि अपने पुण्य के उदय से जब मनुष्य के भव मिला है और उच्च कुल, उच्च धन, वैभव, बहुत कुछ मिला है, तो इसका अहंकार क्यों करना है? इसके बदले छोटे पद वालों या निर्धन पर कोई दबाव या उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप जो पुण्य के कारण मोक्ष के एकदम करीब पहुंच गए हैं, वो वापस संसार में भटकते रहेंगे। मनुष्य इस संसार में एक निश्चित समय के लिए जन्म लेता है, और वह समय पूर्ण होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि संसार में तो हमारा कुछ है ही नहीं। अहंकार किस बात का?
आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है वही दूसरे, जिससे आपको अहंकार है, जिससे घमंड है, वही उसके दिल में भी बैठे हुए हैं, वहाँ परमात्मा का वास है। तो दोनों ही जगह परमात्मा है, तो अहंकार किस बात का? जब आपका कुछ है ही नहीं तो अहंकार किस बात का? सब तो आप छोड़ के ही जाने वाले हो। तो इस प्रकार यदि हम जीवन में हर चीज़ का एक संतुलन बनाए रखें तो 99% दुखों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में कभी दुख के क्षण ही नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन आपको अपने स्वभाव को इतना सकारात्मक बनाना पड़ेगा कि इस पर सुख या दुख का कोई असर नहीं पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी बुराई में कोई अच्छाई भी छुपी हो सकती है। दुनिया में वही लोग खुश रहते हैं जो जीवन के हर फैसले में संतुष्टि और संतोष का भाव रखते हैं, वरना दुखी रहने वाले लोग दुखी होने का कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना होगा ताकि आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में खुश रह सकें। जैसे सफलता मिले तो भी खुश, असफलता मिले तो भी खुश, धन का लाभ हो तो भी खुश, नुकसान हो तो भी खुश, कोई प्रशंसा करे तो भी खुश, कोई अपमान करे तो भी खुश, किसी का प्रेम मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश। तो ध्यान, साधना और निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन के ये विकार को काबू में करने का अभ्यास करते रहना होगा। फिर धीरे धीरे आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि दुनिया का कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।